हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के दोस्तों आज चौथे दिन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मात्र हम एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं और हमारा प्रॉफिट होता है लॉस होता है ये समझाते हैं। देन उसके बाद में ट्रेड लेने का लॉजिक समझाते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रेड लेने का लॉजिक समझाने का पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, बेसिकली आपको पता होगा मैं लॉस वाले जो ट्रेड रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप ना करो। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखा करो ताकि आप समझ पाओ और यहाँ पर लॉस ना कर पाओ। तो दोस्तों मात्र हमने यहाँ पर 4,000 रुपये लगाकर बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करा है। तो दोस्तों ऐसी क्या सिचुएशन बनी थी जहाँ पर हम एंटर हुए और यहाँ पर एग्जिट कहाँ हुए, ये सारा लॉजिक ध्यान से समझना। जो चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ वो चीज़ आप भी कर सकते हो, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से समझना। कुछ अगर आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और एक कमेंट, और प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ अगर आपको डेली यहाँ पर ऐसे सीखना है तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि डेली आपको यहाँ पर लर्निंग वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हमारे एंजल वन के अकाउंट पर और वहाँ पर जानते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले एंजल वन के अकाउंट पर, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना कि मात्र हमने 4,000 रुपये लगाकर 1,217 रुपये का प्रॉफिट किया है। प्रीमियम देखना, पिक्चर से इंटू 50 करना कितना आता है मुझे एक बार कमेंट करके बताना। और उसको हमने पिक्चर से में बाय करा था और 109 में उसको सेल करा है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर एंजल वन का अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर मैसेज करिए। आपको बिल्कुल यहाँ पर जितना ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज मैं आपको फ्री में यहाँ पर सिखाऊंगा, उसके लिए आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करके अकाउंट खोलना होगा। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर, और चार्ट पर आने के बाद में ध्यान से देखना 21 तारीख की अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद में दोस्तों ध्यान से देखना मार्केट ने जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये सॉरी सपोर्ट है, ये 21,981 का अच्छा खासा सपोर्ट है, जो प्रीवियस मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन करा है। बेसिकली मार्केट इसी के यहाँ पर आया और मार्केट ने अच्छा खासा जो यहाँ पर टकरा के वापस अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करा। ऊपर जाने के बाद में दोस्तों हमारा जो एक रेजिस्टेंस था वो हमारा था 22,047 का। मार्केट ने उसको आसानी से ब्रेक करके फिर हल्का सा मार्केट कहाँ ऊपर गया, जो मैं आपको हल्का सा जूम करके बताता हूँ कि मार्केट गया हमारा जो अगला हमारा जो रेजिस्टेंस था 22,080, जो मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि 22,080 हमने क्यों रोक रखा था। मैं इसको जूम करूँगा तो देखो मार्केट ने कहीं ना कहीं पहले इसके नीचे आया है, तो यहाँ पर देखो यहाँ मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ले रखा है, तो इसीलिए हमने फिलहाल के लिए पूरी लाइन तो ड्रॉप नहीं कर रखी है। पर दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने ऐसा ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और दोस्तों रेजिस्टेंस लेने के बाद में दोस्तों ध्यान से देखना मार्केट क्या कर रहा था कि इसको रेजिस्टेंस ले रहा था और इसको यहाँ पर सपोर्ट, यानी कि ट्रेड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा अपने को मिल रहा था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस देख सकते हो हमारा 22,080 का। तो दोस्तों बेसिकली हम इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। ब्रेकआउट होने के बाद में दोस्तों अगर यहाँ पर जो एक कैंडल जैसे कि ब्रेकआउट तो होता है, पर जनरली कभी भी ध्यान रखना है कि जैसे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है और जस्ट उसके नीचे अगर यहाँ पर सपोर्ट और या फिर रेजिस्टेंस जो भी है उसका ब्रेकआउट होना जरूरी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बहुत बार जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो जाता है, पर दोस्तों बहुत बार मार्केट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से दोस्तों वापस रिवर्स होता है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे तो अपना सपोर्ट आ गया। तो इसीलिए दोस्तों अपने को क्या करना है कि इसके ब्रेकआउट के साथ साथ अपने को इस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट करना है। सपोर्ट इसीलिए क्योंकि मार्केट ने देखो प्रीवियस में यहाँ पर 2 से 3 बार यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, तो इसीलिए ये जो हमारी रेंज है 22,047 की, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बेसिकली मार्केट ने इसको अच्छा खासा इसको ब्रेक तो करा, पर ब्रेक इतनी बहुत बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक करा। अगर दोस्तों इतनी बड़ी अगर कैंडल यहाँ पर ब्रेक करती है तो मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर अगर ब्रेक करती है तो मार्केट के मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ। बेसिकली हुआ यूँ, मार्केट जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट होने वाला है और हल्का सा यहाँ पर रिजेक्शन दिखा और फाइनली हमने एंट्री बना ली, और मैं समझ गया कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन होने के लिए आया है। तो मार्केट में जैसे यहाँ पर हुआ और हमने यहाँ पर एंट्री बना ली इसकी यहाँ पर, और हमारा एसएल था, तो दोस्तों हल्का सा इसके जो सपोर्ट है ना इसके ऊपर था। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती है तो बहुत बार कैंडल इसको ही यहाँ पर टच करके वापस आ जाती है और हमारा एसएल हिट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं सपोर्ट के हल्का सा इसको ऊपर रखता हूँ ताकि हमारा एसएल भी हिट ना हो, और दोस्तों अगर मार्केट अगर इसको टच भी करके आए तो हम आसानी से अपना जो प्रॉफिट है वो टारगेट अपना अचीव कर सकें। तो दोस्तों मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में दोस्तों हल्की सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बुलिश मारूवाजू कैंडल बोल सकते हैं, XYZ कुछ भी बोल सकते हैं। अगर बहुत सारे दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि इस यहाँ पर जो ब्रेकआउट बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड तो लिया होगा, पर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर बहुत सारे यहाँ पर जो ट्रेडर रहते हैं वो भाग जाते हैं। ये दोस्तों एक भगा मतलब कि डराने की यहाँ पर एक कैंडल है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है अगर अपने आप ट्रेड में सही बैठे हो, क्योंकि दोस्तों मार्केट में आप देखो ना इतनी टाइम से अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज है तो कहीं ना कहीं मूव तो अपने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों होता क्या है कि जनरली हुआ यूँ का कि यहाँ पर देखो डोजी कैंडल वैसी बनी हुई है, तो
अगली जो कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मारूबाजू बुलिश मारूबाजू आप मान सकते हो, अगर ऐसी बनी तो बहुत सारे यहाँ पर डर गए होंगे कि यार वापस मार्केट बुलिश होने वाला है। पर दोस्तों ऐसा नहीं था, यहाँ पर हमारा लॉस भी चला था। पर दोस्तों हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करा कि अगर यही कैंडल अगर हम जो नेक्स्ट कैंडल आती है और अगर इस सपोर्ट के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो टारगेट था वो हमारा था 22,047 से हमने जो ट्रेड लिया था वो हमारा जो टारगेट था 22,000, क्योंकि 22,000 का जो अच्छा खासा सपोर्ट बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर सेलर्स लोग बैठे हुए थे। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में जो ये रेड कैंडल बनी, पर इसी रनिंग कैंडल में हमने अच्छा खासा यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे आकर यहाँ पर इसको सेल करा हमारे जो प्रीमियम को, और हमने इसी कैंडल में अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करा। उसके बाद में दोस्तों वापस देखो ध्यान से, अगर यहाँ तक कोई भी आया होगा उसके बाद में दोस्तों मतलब कि एक फिर डोजी कैंडल बनी, यानी कि एक इसका कोई निर्णय ही नहीं है। मतलब कि ये अप साइड में भी मार्केट जा सकता है तो डाउन साइड में जाए, यानी कि ना तो इसको सेलर डिसाइड कर पाए हैं और ना बायर्स यहाँ पर डिसाइड कर पाए हैं कि कौन से मुँह में जाना है। तो इसीलिए दोस्तों वैसे डाउन साइड में आया होगा, लोग समझ गए कि यार 22,000 पे अच्छी खासी यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई, तो अच्छा खासा उन्होंने वापस कॉल के लिए यहाँ पर मूव जो ट्रेड ले लिया होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैंडल है। तो बेसिकली अपने को जब तक इसके हाई को अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं कर दे जो ग्रीन कैंडल, तब तक अपने को यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री बनानी है। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर जिसने अगर कॉल साइड की एंट्री बनाई होगी यहाँ पर डोजी कैंडल को देखकर, तो उसके सेल तो आसानी से इसी कैंडल ने हिट कर दी होगी। तो इस अगर देखो, इसीलिए दोस्तों अपने को यहाँ पर ट्रेंड में रहकर यहाँ पर अपने को ट्रेंड को समझना है, देन उसके बाद में ही यहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर टिक सकता था, पर दोस्तों ध्यान से देखना, वैसे मैं भी खुद इस जो कैंडल है इसको देखकर मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इस कैंडल के बनने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल इतनी फास्ट मूव करती है ना कि अपना प्रॉफिट होना होता है वो सारा यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट कर देती है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था बहुत ही अच्छा, हमने जो जितना लगाया था उससे कहीं ज़्यादा हमको मिल गया। तो दोस्तों देखा ही होगा हमने यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा है। दोस्तों ऐसे लॉजिक को आप ध्यान पर दिया करो, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस पर मत जाया करो, क्योंकि अगर आप वैसे लॉजिक को समझ गए तो वैसे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जैसा मैं यहाँ पर जनरेट कर पा रहा हूँ वैसा आप भी कर सकते हो। वैसे बेसिकली मेरा लॉस भी होता है, और मैं कभी भी ध्यान रखना लॉस वाले टॉपिक वीडियो पर ही यहाँ पर अच्छा खासा फोकस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो प्रॉफिट होता क्यों हुआ ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा भी समझाता हूँ, जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल डीप से समझाया वैसा मैं लॉस वाले वीडियो को भी यहाँ पर समझाऊँ, ताकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो नए नए लोग हैं, जो नए ट्रेडर है, वो अपना पैसा बिना सीखे अपना यहाँ पर बिगाड़े नहीं। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है, समझनी है, तो प्लीज़ एक बार मेरी मेंटरशिप में आप बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, और आपको डेली यहाँ पर न्यूज़ का मिलेगी। और यहाँ पर अगर आपको पर्सनली सीखना है तो मैसेज करिए एक बार, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक में वीडियो प्रोवाइड करूँगा। देन उसके बाद में आपको अच्छी खासी यहाँ पर ट्रेडिंग सीख बेसिक आपका सारा यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे।